दोस्तों, अब से 1.5 साल पहले ही चाइना ने भारत के खिलाफ अपने सबसे घातक फाइटर जेट यानी कि J-20 को तिब्बत में तैनात कर दिया था, जिसके बाद चाइना के भोपू न्यूज़पेपर यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि हमारा J-20 फाइटर जेट भारत की हवा टाइट कर देगा। लेकिन आज 1.5 सालों बाद चाइना के इस J-20 फाइटर जेट की हालत खराब हो चुकी है। चाइना का J-20 फाइटर जेट भी अपने सैनिकों की तरह ही ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि जून 2022 में चाइना ने भारत के खिलाफ तिब्बत में अपने J-20 फाइटर जेट को तैनात किया था। उस समय चाइना का कहना था कि भारतीय वायुसेना चाहकर भी हमारे J-20 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वहीं पर देखा जाए तो इस समय हमारी वायुसेना के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है। स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो दुश्मन देश की राजधानी में घुसकर बमबारी कर वापस आ जाते हैं, लेकिन दुश्मन देश को यह तक नहीं पता चलता है कि उनके देश में किस देश का फाइटर जेट घुसकर बमबारी कर वापस चला गया है। और ये सब कुछ पॉसिबल केवल स्टेल्थ कोटिंग की वजह से ही हो पाता है। स्टेल्थ कोटिंग फाइटर जेट के ऊपर लगाई जाती है और इस कोटिंग का ये काम होता है कि ये दुश्मन देश के रेडार से आने वाली रे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण दुश्मन देश की रेडार में फाइटर जेट का जो सिग्नेचर होता है वो बिल्कुल ना के बराबर शो होता है। लेकिन जो ये चाइना का J-20 फाइटर जेट है, इसको आप बिना रेडार की मदद से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जिस समय J-20 फाइटर जेट के इंजन को चालू किया जाता है उस समय से लेकर जिस समय तक ये फाइटर जेट उड़ान भरता है, ये फाइटर जेट लगातार काला धुआं छोड़ता है, जिस कारण आप इस फाइटर जेट को बिना रेडार की मदद से भी पकड़ सकते हैं। और चाइना के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना ने जो अपने J-20 फाइटर जेट में WS-10 नाम का इंजन लगा रखा है, इस इंजन की टेक्नोलॉजी को चाइना ने रशिया से चुराया है। और जो J-20 फाइटर जेट में और अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उन टेक्नोलॉजी को चाइना ने अमेरिका से चुराया है। लेकिन जो चाइना ये बोल रहा था कि हम अपने J-20 से भारत की हवा टाइट कर देंगे, आज उसी J-20 की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि आज खबर निकलकर ये सामने आई है कि जो चाइना ने भारत के खिलाफ तिब्बत में अपने J-20 फाइटर जेट तैनात किए थे, उन पर जो स्टेल्थ कोटिंग लगी हुई थी वो फटनी शुरू हो चुकी है। और ये सब कुछ ठंड की वजह से हो रहा है। तिब्बत में काफी पतली हवा चलती है, जिस वजह से जो इस फाइटर जेट में WS-10 नाम का इंजन लगा हुआ है, ये भी ठीक से थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा है। और इन कमियों के साथ अगर चाइना का J-20 फाइटर जेट हमारी सीमा के नजदीक भी आने की कोशिश करता है तो उस समय हमारे जवान चाइना के इस J-20 फाइटर जेट को अपने मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम की मदद से काफी आराम से मार गिरा सकते हैं। और इस फाइटर जेट में आई हुई कमियों को ठीक करने के लिए अब तक चाइना ने अपने टॉप से टॉप इंजीनियरों को तिब्बत में भेज दिया है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। और आज चाइना के सामने ये सिचुएशन आ गई है कि एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि अगर इन्होंने तिब्बत से अपने J-20 फाइटर जेट को हटा लिया तो इनका पूरी दुनिया में मजाक बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने खूब दबाकर हवाबाजी की थी। और अगर इन्होंने तिब्बत में ही अपने J-20 फाइटर जेट को तैनात कर रखा तो उस कंडीशन में हमको रोज ही ये खबर सुनने को मिलने शुरू हो जाएगी कि चाइना के J-20 आए दिन ही क्रैश हो रहे हैं। इससे आज चाइना के सामने ये सिचुएशन बन चुकी है कि एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है।